जो लड़कियों को स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आपको 11 से 12 साल की उम्र में। आजकल ज़्यादातर 10 साढ़े 10 साल की उम्र में भी आपको पीरियड्स स्टार्ट हो सकते हैं। तो मेरे पास जो बहुत सारी पीरियड से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं वो मैं आपको उसका आंसर देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जैसे ये क्वेरीज आती हैं कि मैम हमें पीरियड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, तो 12 से 13 साल में भी आपको हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 11 से 12 साल में या 10 साढ़े 10 साल में भी आजकल पीरियड्स हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि शुरुआती दिनों में जब आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो आपका उस टाइम पे ओवुलेशन नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको शुरुआती दिनों में एक तो कमर में पेट में दर्द नहीं होता है। और दूसरी चीज़ उसके बाद ये है कि जब आपको शुरुआती दिनों में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मतलब जब आपकी एज जिस एज में पीरियड स्टार्ट होता है उन दिनों में ये भी होता है कि आपको एक एक दो दो महीना पीरियड्स नहीं आता है, फिर दोबारा पीरियड्स आ जाता है, कुछ टाइम आने के बाद बंद हो जाता है। तो इसमें जो भी लड़कियां हैं, मतलब 12 13 14 साल की जो लड़कियां हैं, उनको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका पीरियड्स आकर रुक गया है तो इसमें घबराना नहीं है, अपने आप आपको पीरियड्स आ जाएगा। तो ये शुरुआती दिन हो गए। दूसरी चीज़ हो गई है पीरियड्स कब बंद होते हैं, कौन सी एज में। तो 50 के बाद कभी भी आपके पीरियड्स बंद हो सकते हैं। मेनोपॉज आपका शुरू हो जाता है 50 के बाद, आफ्टर 50 एज। अब ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हम पीरियड्स के बारे में ये बात कर रहे थे कि पीरियड्स रेगुलर क्या होता है और रेगुलर क्या होता है, कि पीरियड्स कितने दिन तक आने चाहिए। अब बात कर रहे हैं, देखिए पीरियड्स नॉर्मली 3 दिन होने ज़रूरी होते हैं, और इसके अलावा आपको 3 से 5 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको पीरियड सिर्फ एक दिन आता है और बहुत कम फ्लो आ रहा है तो ये दिक्कत वाली बात होती है। अगर आपका पीरियड फ्लो मतलब 2 दिन तक बिल्कुल ठीक आ रहा है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं रेगुलर पीरियड साइकिल की। तो देखिए पीरियड साइकिल नॉर्मली जो होती है वो किसी को 28 डेज में हो जाते हैं, किसी को 30 डेज में हो जाते हैं, किसी को 32 या डेज में हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 25 डेज से पहले पीरियड्स हो रहे हैं तो इसे एबनॉर्मल माना जाता है, या फिर आपको 40 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं तो इसे एबनॉर्मल माना जाता है। पीरियड्स रेगुलर का मतलब है आपको 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके अलावा आपको 28 डेज 30 डेज 32 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब ये है कि अगर आपको 25 डेज से पहले पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब 20 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं और 1 से 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा पीरियड्स का जो है रिलेटेड जो है ये है कि जब पीरियड्स आपको अगर 8 से 10 दिन चल रहे हैं और हैवी ब्लीडिंग और पीरियड्स टाइम पर असहनीय दर्द अगर आपको होता है तो हो सकता है आपके यूट्रस में गांठ हो, आपको कोई अंदर से प्रॉब्लम हो। तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द पीरियड्स में हो रहा है, देखिए पीरियड्स में नॉर्मली दर्द होता है पेट में भी और कमर में भी, लेकिन अगर पीरियड्स टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब हैवी पीरियड्स आपको 7 दिन तक चलते हैं, तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर पीरियड्स टाइम पर आपको जो है अपना हाइजीन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, ये तो हो गया पीरियड्स के बारे में। अब रेगुलर मैंने आपको बता दिया, इरेगुलर बता दिया कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। और इसके अलावा देखिए पीरियड्स जो आपको कभी कभी क्या होता है, आपकी जैसे एज मान लीजिए 22 23 24 25, आपके 20 से 30 के बीच में जो एज होती है, उन दिनों में अगर आपको पीरियड्स लेट हो रहे हैं, पीरियड्स लेट होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हो उसकी वजह से, दूसरा ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे, लेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, देखिए पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, ज़्यादातर मतलब 60% लेडीज़ को, लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। तो पीसीओडी है जो है, इसमें आपका क्या है, आपकी जीवन शैली खराब होने के कारण, आपका लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण क्या करते हैं कि आप लोग आजकल चाइनीज़ फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए पीसीओडी में होता क्या है, पीसीओडी होने की वजह से एक तो आपका वजन बढ़ने लगता है, आपके फेस पर हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, आपके फेस पर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, 2-2 3-3 महीना पीरियड्स आपके रुक जाते हैं। और पीसीओडी होने पर आपको जो है पीरियड्स प्रॉब्लम होती है और आप कंसीव भी नहीं कर पाती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपको हो सकता है पीसीओडी हो, तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड होता है वो आप करा सकती हैं।
तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा पीरियड्स टाइम पर ना आने का कारण हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो, यानी कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो, तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस वजह से पीरियड्स लेट हो रहे हैं, तभी आप उसका आगे इलाज कर सकती हैं। उसका आगे आपको क्या चीज़ खाने की ज़रूरत है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए होता क्या है कि शादी से पहले लड़कियां इन चीज़ों को नॉर्मल लेती हैं, लेकिन शादी के बाद आपको अगर पता चलता है कंसीव नहीं कर पा रही है, तब आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल नहीं लेनी है। आपको ये ध्यान देना है आपको पीरियड्स टाइम पर आते हैं या नहीं आते हैं, रेगुलर है या नहीं है, तभी आप आसानी से कंसीव भी कर पाएंगी, अपना इलाज सही से कर पाएंगी। तो ये हो गया पीरियड्स के बारे में। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, तो आप आसान एक घरेलू उपाय अपना सकते हैं। एक तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मेडिसिन खाने के बाद ही पीरियड्स आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। एक्सरसाइज ज़रूर करें, पानी बहुत अच्छे से मात्रा में पिए, पानी ज़्यादा पिए। आपको करना क्या है, देखिए हल्दी जो है, हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें आपको थोड़ा अदरक जो है, अदरक को क्रश करके उसको पका लेना है अच्छे से। अदरक का पानी आपको लेना है, एक गिलास में आप कप में ले सकते हैं पका करके। उसमें आपको हाफ टी स्पून हल्दी डालनी है और चुटकी भर आपको काली मिर्च का पाउडर उसमें आप डाल दीजिए। और उसमें आपको अगर नमक जैतून आपके पास है तो उसमें डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके आप उसको सुबह खाली पेट पीजिए। और उसके साथ आपको पास गुड़ है तो गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ से आपको जल्दी पीरियड्स आएंगे तो गुड़ खा सकते हैं। तो ऐसा सुबह आप खाली पेट करिए। उसके बाद आपको स्किपिंग करनी है, रस्सी कूदनी है, तो उससे आपको आसानी से पीरियड्स आ जाएंगे और आपको कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।